हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज फिर निफ्टी में ट्रेड किया था। आज हमने एक ही ट्रेड लिया था और उसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनते हुए दिखा रहे हम लोग। तो अभी हम लोग मैं आप लोग को अपना टेलीग्राम चैनल दिखाऊंगा जो आपका जो हमने ट्रेड लिया था वो मैंने वहाँ पे अपडेट किया था, वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग फिर निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा आपको। तो ये है फिर निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला और यहाँ पे आज मार्केट कहाँ पे खुला था, गैप अप खुला। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद हम लोग का पहला स्ट्रेटजी क्या रहता है, गैप फिल का ट्रेड रहता है। तो यहाँ पे देखिए गैप अप हुआ, गैप फिल का ट्रेड हमने जरूर लिया। यहाँ पे लेके हमने जैसे ही यहाँ पे देखिए गैप फिल हुआ, हमने यहाँ क्वान्टिटी और आधा बुक किया और ट्रेलिंग लगाया और जिसमें हम लोग का एसएल हिट हुआ यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल का। ठीक है, तो हम लोग का सुबह का प्रॉफिट में आप लोगों को प्रॉफिट नहीं मतलब आपका टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए हमने ये सुबह का ट्रेड दिया था। मैंने कहा था अगर इसके ऊपर निकलता है हम लोग बाइंग जाएंगे और इसके ऊपर ये जाएगा। हम लोग यहाँ पे फिर निफ्टी का देखिए 450 का पुट दिया था। देखिए मैंने आपका नीचे से मैंने ऑलमोस्ट लिया था। मेरे को फिर निफ्टी में इतना अच्छा ट्रेड नहीं मिला जितना एज कम्पेयर टू आपका कॉल में जो मिला। ठीक है, तो आपका निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा था और उसमें आपका क्या होता, निफ्टी ने बहुत अच्छा प्राइसिंग दिखाया था, अपना पूरा अच्छे से गैप फिल किया और वहाँ पे आपका टारगेट भी अच्छा दिया था उसने। ठीक है, तो पर हमने फिर निफ्टी ही आज सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने बस छोटे से लॉट में ही ट्रेड लिया था। छोटे में लॉट में ट्रेड लेके हम लोग का टारगेट आपका ये गैप फिल का था, पर यहाँ पे आपका अच्छे से ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री तो इसी जगह पे कहीं बना ली था, कुछ 75 और समथिंग में हमने ट्रेड बना लिया था। पर हम लोग को 86 यहाँ पे आपका 10 पॉइंट का ही मूव मिला था और उसके बाद हम लोग का यहाँ पे एसएल ट्रेनिंग एसएल हिट हो गया था। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये दो हमने कॉल दिया था, एक 2450 का कॉल और 2450 का पुट दिया था। मैंने कहा था अगर इसके ऊपर निकलता है हम लोग आप बाइंग साइड में जाएंगे। ठीक है, तो मैंने उसके बाद ये ट्रेड में मतलब क्या हुआ, आपका इतना अच्छा मूवमेंट नहीं मिला होगा, इसलिए मैंने तो ट्रेड लिया था पुट साइड में। ठीक है, तो इतना अच्छा ट्रेड नहीं मिला होगा इसलिए मैंने यहाँ पे आपका देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया डोंट एंटर ऑन दिस ट्रेड नाउ, आई विल प्रोवाइड अनदर ट्रेड, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट इतना अच्छा नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये कॉल साइड का एक ट्रेड दिया था ये वाला। ठीक है, मैंने कहा था अगर यहाँ पे बाइंग आता है तो इस कैंडल का हम लोग स्टॉप लॉस लगा के हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे। हम लोग का टारगेट 181 एंड 200 एंड 230 का टारगेट था। ठीक है, तो हम लोग का क्या पहला टारगेट हम लोग का 181 का था। तो वो उसने कैसे वो किया मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए ये हम लोग का ट्रेड था, यही है। ठीक है, ये आपका 450 का कॉल है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। मैंने यहाँ पे जब ट्रेड लिया था आपका यहाँ पे आपका 20 पॉइंट्स मिला। मैंने कुछ क्वांटिटी बुक किया। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बुक किया और मैंने जल्दी ट्रेलिंग एसएल मैंने थोड़ा सा ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या हुआ मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। ठीक है, ये मैं काट देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना इस कैंडल की वजह से हम लोग का इस लो के नीचे हम लोग का एसएल था, तो ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। ठीक है, हिट होने के बाद मैंने फिर से आप लोग को एक बताया था। मैंने यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि 20 वो हो गया, एसएल हिट हो गया, मैंने बता दिया। उसके मैंने यहाँ पे ये बताया था 20 पॉइंट बुक इन ट्रेलिंग एसएल हिट, मार्केट कैन मूव फ्रॉम हियर, तो यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है, मैंने ये भी कहा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे फिर से एंट्री बनाई थी इस स्टॉप लॉस में। ठीक है, आपका इसी का स्टॉप लॉस लगा के मैंने एंट्री बनाई थी। तो जितना प्रॉफिट था उसी को स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट हम लोग को वन में देखने के लिए मिला। ठीक है, तो 200 पॉइंट तक का मूवमेंट हम लोग को मिला और यहाँ पे आपका कितना हमने यहाँ पे इसके हाई में एंट्री किया था 146 समथिंग में और मैंने यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो ये कितना का है मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट के। हमने यहाँ पे कितना बुक किया था मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये पूरा ये इतना टॉप तक तो मैंने गया। ये आपका जैसे इसने रेड कैंडल बनाया मैं यहाँ पे निकला, मेरा एसएल यहाँ पे था कहीं पे, मेरा 40 पॉइंट का मूव यहाँ पे कैप्चर किया। ठीक है, पहले हम लोग का कितना 20 पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट बुक किया था, तो उसके यहाँ पे और हमने 40 पॉइंट मूव कैप्चर किया था, जिसकी वजह से हम लोग का ऑलमोस्ट 63 और 62 पॉइंट का हम लोग ने मूव कैप्चर किया। ठीक है, तो ये मेरा आज का ट्रेड था, समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने देखिए जो ट्रेड दिया वही लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया, देखिए पूरा मैंने बताया बुक करो, टारगेट अचीव, सेकंड टारगेट ऑल्सो डन। मैंने उसके बाद मैं निकल गया। ठीक है, 11:23 हो गया था तो मैं निकल गया। मैंने और ट्रेड नहीं दिया। यहाँ पे यही था आज का। ठीक है, तो अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस करते हैं, कल कैसे कामकाज करेगा। कल है फिर निफ्टी का एक्सपायरी, तो मैं फिर निफ्टी का ही बता देता हूँ आज। ठीक है, तो पहले 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकालते हैं, पहले इसी से शुरुआत करते हैं आज। अगर मैं 1 आवर में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, 1 आवर में दिखाएंगे तो आपका देखिए क्या बन रहा है, एक यहाँ पर चैनल बन रहा है जिसका एकदम टॉप से बार बार रिजेक्शन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टॉप में है, रिजेक्शन लेने का पहला बनता है। हम लोग पहले क्या करेंगे, रिजेक्शन का ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो आपका रिजेक्शन का ट्रेड आपका कैसे लेंगे, अगर देखिए कल अगर गैप अप खुल गया तो हम लोग पहले डाउन साइड का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। हम लोग पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमेशा सेलिंग हो रहा है पहले, तो हम लोग पहले सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो सेलिंग करके अगर यहाँ पे पहले बढ़िया से टारगेट हम लोग को बुक होता है तो हम लोग यहाँ पे आके कहीं पे आपका हाई या लो जाता है उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को उस क्योंकि आपका देखिए यहाँ से सेलिंग आता है तो हम लोग का फिबोनाची लेवल ये है आपका ये कौन सा है आपका, ये डेली का है। ठीक है, डेली का नहीं वीकली का है,
अच्छा एक मिनट रुकिए। फिन निफ्टी का तो अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं डेली का हाई लो, ये पिछले बार का तो मैंने मार्क करके रखा हुआ है ना, तो एक बार मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में आपका हाई लो ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बीच का मार्क करके रखा हुआ है, बाकी सबको काटते, ठीक है, बाकी सबको काटते ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। फिर वीकली चार्ट जाते, वीकली चार्ट में अच्छा वीकली चार्ट में आपका ये रहा हाई, हम लोगों ने यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया था, मैंने मिन निफ्टी का एक्सपायर बताया था ना पिछली बार, तो ये काटते हैं। आपका अभी क्या करूँगा, ये फिबोनाची का पिछले वीक का हाई और लो मार्क करूँगा मैं, और यहाँ पे हम लोग का एक जोन मिलेगा, इसको मार्क करेंगे, ठीक है, ये मार्क कर दिया। उसके बाद आपका डेली टाइम फ्रेम आते हैं, डेली टाइम फ्रेम में आके देखिए, अब देखिए यहाँ पे बार बार देखिए, बार बार रिजेक्शन इस चैनल से ही लिया है, तो अभी कहाँ है, टॉप में है चैनल के। पहले हम लोग क्या ट्रेड करेंगे, आपका डाउन साइड का, ठीक है। तो आज का मैं डेली का भी हाई लो मार्क कर लेता हूँ। आपका बहुत ही छोटा इनडिसिसिव कैंडल बना हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या है, अच्छी बात है। जब भी ऐसा कैंडल बनता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ से जिस तरफ से आपका ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन मिलेगा ना, बढ़िया मूव मिलता है, ठीक है। पर यहाँ पे आप लोग का और एक पैटर्न देखिए, यहाँ पे और एक पैटर्न क्या दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा है, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है रीटेस्ट देन बूम, ठीक है, ये वाला। पर यहाँ पे क्या है, ये चैनल भी है, ये चैनल का ब्रेकआउट तो होना पड़ेगा ना, ब्रेकआउट होकर अगर इस टॉप से रिजेक्शन लेके आपका डाउन साइड आएगा, तब हम लोग इस लो तक का टारगेट लेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये आपका एकदम चैनल के टॉप में है, तो यहाँ से हम लोग पहले क्या रिजेक्शन का सोचेंगे, ठीक है। पहले हम लोग रिजेक्शन का सोचेंगे, अगर ये हाई के ऊपर निकलता है, ये डेली हाई है, इसके ऊपर निकलता है एक रिजेक्शन, फिर इस डेली हाई तक के लिए आता है, उसके बाद ऊपर जाता है, हाई तोड़ता है, तो हम लोग का टारगेट कहाँ पे, गैप फिल का टारगेट आराम से ले सकते हैं, मंथली हाई तक का 21,600 तक का टारगेट आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। एक 1 आवर जाते हैं, 1 आवर में आपको पता चलेगा कैसे करना है। अभी यहाँ पे देखिए डाउन साइड का मूवमेंट आएगा, तो फिबोनाची निकाल लेते हैं, एक मिनट रुकिए। फिबोनाची आपका ये लो और ये हाई मार्क किया मैंने, आपका एक जोन है यहाँ पे ये वाला, इसको हम लोग मार्क करेंगे, ये डेली का फिबोनाची लेवल का जोन है। तो अभी क्या है, अभी मार्केट जब तक इसके ऊपर है और ये डेली के नीचे यहाँ पे ऊपर है, तब तक हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये रेंज है, ठीक है, इस रेंज में कुछ नहीं करेंगे, इस रेंज में कुछ नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर निकलता है, रीटेस्ट के बाद हाई के लिए जाएंगे, आपका टॉप तक कहाँ तक का टारगेट हो जाएगा, आपका पहला टारगेट आपका 20,734 तक का, उसके बाद आपका 20,938 तक का टारगेट हम लोग ऊपर का लेंगे, ठीक है। अगर इस लो के नीचे निकलता है, अगर इस लो के नीचे निकलता है, और हम लोग पहले क्या सेलिंग के बारे में सोचेंगे ना, तो हम लोग बाइंग में ज़्यादा क्वांटिटी तो मैं ऐड नहीं करूँगा, पर यहाँ पे सेलिंग में थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करूँगा आपका डायरेक्टली डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो हम लोग का पहला टारगेट क्या हो जाएगा, इस डाउन तक का 20,271 तक का, उसके बाद आपका फिबोनाची लेवल है जो आपका 20,193 से लेके 20,107 तक का टारगेट हम लोग डाउन साइड का लेंगे, ठीक है, समझ में आया। बहुत बढ़िया प्राइस बनाए, एकदम टॉप में है। हम लोग यहाँ पे पहले सेलिंग के बारे में सोचेंगे, अगर यहाँ पे सस्टेन करता है फिर हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अगर अच्छा प्राइजेक्शन मिल गया तो आप लोग बाइंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका ऊपर के लिए। अगर टॉप जैसे हाई तोड़ता है, आप लोग यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है, आप लोग बाइंग करिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, समझ में आया। 50 मिनट्स आते हैं, 50 मिनट्स में हम लोग का इंट्राडे का क्या हम लोग का रहता है, हम लोग का अगर गैप ओपन होता है, ठीक है, हम लोग का ये सारे इंडेक्स में आप लोग काम करिए, मॉर्निंग का स्ट्रेटजी, ठीक है। अगर गैप ओपन होता है, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कहीं पे प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है, उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, हम लोग क्या करेंगे, गैप डाउन कहाँ से, आपका ये आज का जो लो है वो आपका एज ए सपोर्ट काम करेगा, फिबोनाची लेवल है वो भी एज ए सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। अगर नीचे खुल जाता है एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। आप लोग देखिए यहाँ पे अगर इसके ऊपर डायरेक्टली पहले गैप फिल का ट्रेड लेंगे, उसका कुछ प्राइस से बना के हाई या लो तो आता है, उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। रेंज में खुलता है, वेट करना है, इस रेंज में कुछ ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर इस रेंज में खुलता है ना, तो कुछ ट्रेड नहीं करना है। फिबोनाची लेवल के ऊपर खुलता है, रेंज में खुलता है, कुछ ट्रेड मत करना है, समझ में आया। बस यहाँ से पहले हम लोग क्या सेलिंग के बारे में सोचेंगे, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है सेलिंग में, तो हम लोग यहाँ बाइंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को। ये फिर निफ्टी का, अभी हम लोग निफ्टी देख लेते जल्दी से। निफ्टी का देखिए, आज निफ्टी तो बहुत अच्छा बुलिश था, आपका पूरा गैप फिल करके आपने अच्छा कैंडल क्लोज किया ऊपर में, ठीक है। तो आज का हाई मार्क करेंगे और आज का लो मार्क करेंगे, ठीक है, मार्क कर दिया। अभी हम लोग फिबोनाची लेते हैं, फिबोनाची लेके आज का लो एंड आज का हाई मार्क करते हैं, और यहाँ पे एक जोन बनाऊंगा मैं, ये वाला, ठीक है, बन गया। अब इसको काटते हैं। देखिए ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। अगर कल
मैं एक बार 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालता हूँ। 1 आवर में क्या दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे तो आपका जो पैटर्न था आपका टॉप में एकदम आज ऑल टाइम हाई फिर से मारा है एक, तो यहाँ से टॉप में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर सेलिंग आता है तो बढ़िया सेलिंग आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे हम लोग सेलिंग करने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ से टॉप से सेलिंग आता है तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को डाउन साइड का देखने मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि और फिन निफ्टी भी एकदम आपका अपना कहाँ पे है, फिन निफ्टी अपना जोन में है, अपना जो ऐसा ट्रेंड लाइन जो आ रहा है उसके पूरा एकदम टॉप में है, तो वहाँ से सेलिंग और यहाँ से निफ्टी का भी ऊपर से सेलिंग आराम से आ सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या, अगर हाई तोड़ता है तो हम लोग यहाँ पे आज का जो हाई है 22,186 उसका हाई तोड़ता है तो हम लोग यहाँ पे 22,374 तक का टारगेट लेंगे, उसके बाद आपका 22,544 तक का टारगेट लेके बैठेंगे, ठीक है। तो आपका चैनल है यहाँ पे, चैनल का भी आपका एकदम बॉटम से आया है तो अच्छा मूवमेंट दे सकता है, मिल सकता है हम लोग को, ठीक है। अगर यहाँ सेलिंग आता है, ठीक है, सेलिंग आता है तो क्या यहाँ पे टॉप बन गया 1 2 3, यहाँ पे थोड़ा फेक ब्रेकआउट हो सकता है। अगर टॉप डायरेक्टली रिजेक्शन आता है, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग कहाँ तक मिलेगा, इस लो तक मिलेगा आपका 21,800 तक का टारगेट, वहाँ से आपका 21,737 तक का टारगेट हम लोग डाउन साइड का मिलेगा, ठीक है। जैसे ही लो तोड़ता है बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को देखने मिल सकता है, अगर यहाँ पे आपका सब में सेलिंग आता है तो, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। अगर फिर उसके नीचे जाता है वीकली लो तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं, जो कि फिबोनाची है मंथली का, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। बैंक निफ्टी देखते जल्दी से। बैंक निफ्टी कहाँ पे है, हाँ बैंक निफ्टी भी आपका फिन निफ्टी जैसा ही बना रहा है एकदम, आपका जो ये देखिए कप एंड हैंडल टाइप का बना रहा है, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी आप बोल सकते हैं इसको। और मैंने इसका टारगेट आपका पहले से बता के रखा है, अगर यहाँ पे इस हाई को निकालता है तो पहला टारगेट आपका इस यहाँ तक होगा 47,228 तक का, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट 47,630 48,000 का, फिर उसके बाद आपका ये टॉप तक का मंथली जो हाई है वहाँ तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। आपका ना देखिए यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे एकदम ऊपर टॉप में कहाँ पे है ये तो अपना ट्रेंड लाइन के टॉप में है, ठीक है। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है, निफ्टी भी रिजेक्शन खाता है, तो बढ़िया सा मूवमेंट डाउन साइड का मिलना देखने के मिल सकता है, अगर यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो, ठीक है, समझ में आया। तो क्योंकि तीनों चीज़ आपका फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और आपका निफ्टी तीनों आपका एकदम निफ्टी टॉप में है, फिन निफ्टी आपका ट्रेंड लाइन के टॉप में है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी देखिए ट्रेंड लाइन के टॉप में। अगर सेलिंग आता है तो बढ़िया आ जाएगा, अगर यहाँ पे बाइंग आता है तो आपका डायरेक्टली पहले यहाँ तक का टारगेट लेंगे, फिर हम लोग गैप फिल का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस और फिन निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।